Class 8 from ML Agrawal, Chapter 3rd, Squares and Square Root, Exercise 3.3 to Question number 6। चलिए इस 6 को स्टार्ट करते हैं और फुल डिटेल इसे समझते हैं कि ये है क्या एग्जैक्ट और हम इसे कैसे वर्क करना है। 4225 प्लांट्स, हमारे पास कितने प्लांट्स हैं? 4225 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, जिन्हें हमें प्लांटेड करना है इन गार्डन। किस पे करना है? गार्डन में इसे प्लांटेशन करना है। इन सच अ वे, किस प्रकार करना है? दैट ईच रो, यानी सभी रो मतलब हम अभी बताएंगे रो एंड कॉलम, कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, मतलब एक रो में उतने ही प्लांट होने चाहिए जितने कि आपके पास रो है। ये कहने का मीन्स है। क्लियर? अभी हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रो, तो कितने आप रो बनाएंगे, एंड नंबर ऑफ प्लांट ईच रो, तो उस रो में कितने प्लांट्स आप प्लांट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सो वी हैव प्लांट्स 4225। तो उससे पहले हम रो के बारे में बताएं। मान लीजिए आप स्कूल में ऑलरेडी असेंबली अटेंड करते होंगे प्रेयर के लिए, तो ये आपका स्टेज है। स्टेज के नीचे आप यहाँ पे स्टैंड होते हैं, तो किस पोजीशन पे होते हैं? कॉलम पे। ऐसे एक स्टूडेंट्स के बाद ऐसे ऐसे आप स्टैंड होते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो अगर आप फ्रंट साइड से देखेंगे, स्ट्रेट साइड से, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। याद रखिएगा, कॉलम अभी यहाँ पे वर्क नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए। और अगर इस साइड से आप देख रहे हैं, बोलते हैं ना कुछ टीचर्स आके इंडिकेट करते हैं योर रो आल्सो मस्ट बी इक्वल, आपका रो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब इधर से भी देखें तो भी इक्वल दिखे। चलिए ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस साइड से अगर हम इन लाइन को काउंट करें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? आपका रो। चलिए रो कॉलम समझ गए। तो कॉलम देखिए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ये आपका इधर से आप देखेंगे 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे तो ये आपके कॉलम हुए। इतना क्लियर हो गया। इधर से आप देखेंगे तो रो होगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब प्लांट्स आपके ज़्यादा हैं, हम प्रैक्टिकल आपको समझा रहे हैं, तो इसके लिए हम 9 प्लांट लेते हैं। कितने? 9 ऐसे प्लांट ले लीजिए जिसका स्क्वायर रूट होता है। सिंपल भाई, हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं तो स्क्वायर रूट ही पढ़ेंगे। मान लीजिए आपके पास 9 प्लांट है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ते हैं। तो आपको हर रो में उतने ही प्लांट करने हैं जितने कि आपके पास रो होने चाहिए। तो चलिए देखिएगा, हम रो ऐसे चल रहे हैं ना, तो अब हम प्लांटेशन कर रहे हैं। एक हमने यहाँ लगा लिया, एक यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे एक लगा दिए, 3 प्लांटेशन हो गए। एक यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिए, हो गए। अभी कितने हुए? 6। एक यहाँ पे लगा दिए, एक यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए। अब देखिए अगर काउंट करें तो रो कितने हैं? 1 2 3। क्लियर? अब एक रो में कितने प्लांटेशन आपने किया? तो 1 2 3, कितने प्लांट हुए? प्लांटेशन कितने हुए आपके? 3। तो बताइए 3 3 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। 3 रो और एक रो में 3 प्लांट। देखिए जितने रो उतने ही प्लांट, वही तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताएं कि कितने रो आप लगाएंगे उतने ही आपको प्लांट भी लगाने हैं। तो सीधी सी बात है, हमें कैसे मालूम हुआ कि एक रो में 3 ही निकालना है? तो इसके लिए हम क्या कर लें? इसका स्क्वायर रूट। तो 9 के स्क्वायर रूट हमने किया तो 3 3 जा 9, तो देखिए 3 का पेयर बन गया। तो रूट 9 का क्या बना? रूट 3 इंटू 3, 3 का पेयर बन गया और 3 आपका आउटसाइड। इसलिए हमें मालूम चल गया कि हमें एक रो में कितने प्लांट करने हैं? 3 प्लांट। सिंपल। तो चलिए इसे भी करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं? 4225। हमें यहाँ पे क्या जानना है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट। भाई इक्वल होनी चाहिए ना। देखिए 3 है रो तो 3 प्लांट एक साथ, तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। सिंपल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज को मालूम करने के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स कितने हैं हमारे पास? 4225। चलिए अब इसे स्क्वायर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। तो 4225
तो लास्ट में 5 है। चेक कर लेते हैं 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 5 टू 7, 7 टू 9, 9 4 13, तो 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो श्योर है 5 से ही जाएगा। 5 8 जा 40, रिमाइंडर 2 छोटा सा लिख दीजिए, 22 हो गया। 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर शॉर्ट लिख दीजिए, 25 हो गया। 5 5 जा 25, फिर 5 से ही जाएगा, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, यहाँ पे आपका 34, 5 6 जा 30, 4 रिमाइंडर, 5 9 जा 45। अब ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, याद रखिएगा 1 से 20 तक का आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है। जैसे 169 आ गया, अब आप यहाँ कंफ्यूज रहेंगे किससे होगा, ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है, इसीलिए 1 से 20 तक एटलीस्ट याद ही होना चाहिए। तो 13 में 13 का इंटू करेंगे तो 169 होता है, ठीक है। 13 1 जा 13, 3 रिमाइंडर, 13 3 जा 39, फिर 13 से, तो देखिए अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकल लिया। अब चेक करते हैं स्क्वायर रूट, तो 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13, तो पेयर देखिए पेयर बना कि नहीं बना, बन गया बिल्कुल। तो 5 आउटसाइड और 13 का भी पेयर बना, 13 भी आउटसाइड, 13 5 जा 65। तो जो हमने यहाँ पे रो आपको दिखाया था 9 के प्लांट्स में, तो हमें कितने प्लांटेशन करने पड़ेंगे रो, एक रो में 65 करने पड़ेंगे। अगर ये शॉर्ट नंबर होता, ज़्यादा बड़ा ना होता, तो हम प्रैक्टिकल आपको दिखा देते। अब पेज में 65 प्लांटेशन तो पॉसिबल नहीं है ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ऐसे करके 65 करने हैं एक रो में, फिर आपको ऐसे ऐसे करने हैं, और ऐसे रो कितने बनाने पड़ेंगे, 65 रो बनेंगे। कितने रो बनेंगे, 65। सोचिए 65 रोज बनेगी, यही तो हमने फाइंड किया, नंबर ऑफ रोज। सो यहां पे आप लिख दीजिए हैंस नंबर ऑफ रोज, जो हमसे पूछा गया नंबर ऑफ रोज कितने हुए, 65, और 1 रोज इन प्लांट्स एंड 1 रोज इन प्लांट्स, एक रो में कितने प्लांट्स आएंगे, 65, सिंपल। तो ये आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1936 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स होता है कि जब हमारे पास कोई भी सरफेस में कोई भी डायग्राम बना हुआ होगा, तो उसके आप बेस से हाइट को इंटू कर दीजिए, अगर वो हाइट 90 डिग्री में है तो वही उसका एरिया होता है। तो ये आपका रेक्टेंगल हुआ, ये आपका लेंथ, ये आपका ब्रेथ। क्लियर। और हमने आपसे क्या बताया, अगर उसकी हाइट हो, एरिया का एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते। ये नहीं कि आपका एरिया अलग अलग हो, एरिया का सिंगल फार्मूला होता है, उसका नाम है बेस इंटू हाइट, दूसरा कोई फार्मूला नहीं होता, याद रखिएगा। ये सिर्फ एरिया का फार्मूला, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, याद रखिएगा, सिंगल फार्मूला होता है एरिया का। बेस क्या है इसका, देखिए लेंथ एल कर दीजिए, हाइट क्या है, हाइट मतलब 90 पे ही होना चाहिए हाइट, अगर हाइट है 90 डिग्री तो बेस है। आप चेक कर लीजिए, यही फार्मूला बन गया, सिंपल। और एरिया क्या होती है, अंदर के पार्ट, इसको हम एरिया बोलते हैं ना, दिस इज़ माई एरिया, दिखना नहीं मेरी एरिया में, नहीं फिर बताऊंगा, तो मतलब क्या हुआ उसका, बाउंड्री। तो अंदर के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एरिया, और बाउंड्री को पेरीमीटर। तो हमें कितना दिया है, 1936, वो यहाँ का प्लेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी इसका लेंथ जो है, बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि लेंथ जो है वो 4 टाइम्स है इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ से ये 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम आपसे बोलें हमारा वेट आपके वेट से डबल है, तो ये बताइए, हमने अभी क्या बोला, आपके वेट से हमारा वेट डबल है। तो भाई जब तक आप अपना वेट नहीं बताएंगे, हम बता सकते हैं क्या, हम तो लाइफ टाइम यही बोलते रह जाएंगे कि आपसे हमारा डबल वेट है। तो भाई आप बताओ तब ना हम बताएं हमारा कितना है। जब आप बोल देंगे सर मेरा वेट 40 kg है, तभी हम ना बोल पाएंगे कि हमारा 80 है। जब आप ही नहीं बोलेंगे तो हम कैसे बोल पाएंगे। तो भाई आपका तो चाहिए ना, वही है, जब तक ब्रेथ नहीं बताएगा कि मैं कितना हूँ, लेंथ कभी बता पाएगा कि मैं कितना हूँ, नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। चलिए y ले लेते हैं एग्जाम्पल पे, क्या ले लिए y, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ही, इसी का तो इंतज़ार कर रहा था कि ब्रेथ बता दे मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो बोलता है ये मैं तेरे से 4 गुना ज़्यादा हूँ, 4 टाइम्स, 4 का इंटू कर दीजिए, सिंपल। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमें गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है भाई, गिवन है हमें 1936, सिंपल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी हमने क्या प्रूव किया, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितना है 1936। लेंथ कितना है देखिए, हमने लेंथ लिया 4y और b कितना है y, 1936, ठीक है। एक्सपोनेंट में एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, पढ़े हैं बिल्कुल। तो देखिए बेस सेम है कि नहीं है, इनके पावर क्या है 1 1, दोनों को जोड़ दीजिए तो 1 + 1 क्या होगा 2, 1936। अब भाई y की वैल्यू चाहिए, y मान लीजिए आपके घर में VIP पर्सन आ गया तो गेस्ट है ना। अब ये देखिए आपके मान लीजिए छोटे भाई उनके साथ चिपके हैं, अरे जाओ जाओ यहाँ से, हटाओ हटाओ, उनको हटा दो यहाँ से, तभी ना आपका गेस्ट अकेले होंगे। तो वाई आप 4 को वहाँ से हटा दीजिए। तो इन दोनों के बीच कौन साइन है, तो हमने कई वीडियो में बताया कि दो चीज़ों के बीच मैथ में हमेशा इंटू का साइन होता है, कोई भी हो। रेक्टेंगल लिखा है, इनके हर एक वर्ड के बीच मल्टीप्लाई का साइन है। तो 4 मल्टीप्लाई ट्रांसफ़र हो तो कहाँ जाता है, डिवाइड पे। 4 4 जा 16, रिमाइंडर 3 33 हुआ, 4 8 जा 32, 1 रिमाइंडर, 4 4 जा 16। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर। यही तो बात है कि हमने VIP पर्सन को y बोला है, तो इनको अकेले करना है, तभी तो आप गेस्ट को खिला पाएंगे ना, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको एकदम अलग सेपरेट रूम में कर दीजिए। ये एक सेपरेट रूम है, तो ये दो को भी भगाइए, कहाँ से ऊपर चढ़ के रखा है। तो स्क्वायर जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या बनता है, रूट। क्या बनता है, रूट। चलिए 4 8 4 का भी देख लें। फर्स्ट 2 से 2 2 जा 4 जा 2 जा, 2 से 2 1 जा 2 जा 1 जा, 121। अभी हमने आपसे बात किया ना कि 1 से 20 तक आपको लर्न होने चाहिए। 11 का है, 11 1 जा 11, 1 रिमाइंडर, 11 1 जा 11 हो गया। तो चलिए चेक करते हैं, ये स्क्वायर ट्रांसफ़र हुआ तब रूट हुआ। तो रूट में क्या आ गया, 2 × 2 × 11 × 11। सो y = 2 का पेयर, 11 का पेयर, 2 आउटसाइड 11 भी आउटसाइड, कितना हो गया 11 2 जा 22 मीटर। अब y हमने किससे लेट किया था, y ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे लिख दीजिए हैंस ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y = 22 मीटर। सो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या बोल रहा था, 4 टाइम्स हूँ मैं, 4y, तो 4 में 22 का इंटू कर दीजिए, 22 4 जा 88 मीटर। अब इन दोनों, अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने आंसर से, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने राइट किया है, तो आप इसको, अगर आप कंफ्यूज हैं, राइट किए तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अलग बात है, लेकिन ईगो बहुत बेकार चीज़ होती है। ये तो हमने भी आजमाया, हमारी लाइफ में भी था, आज भी हम उस चीज़ से रियलाइज़ करते हैं, ईगो नहीं होना चाहिए। 88 का 22 में इंटू कर लीजिए और चेक कर लीजिए ये आपका आया या नहीं आया। ये नंबर, अरे माफ़ कीजिएगा, ये नंबर 1936। क्लियर, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। इन अ स्कूल अ PT टीचर, अरे स्कूल में PT टीचर्स जैसे नाम आ जाता है तो सर बहुत अजीब लगता है, आज के स्टूडेंट्स बस बचना चाहते हैं। In a student, a PT teachers want to arrange 2000 students in form a row and column also. तो देखिए PT टीचर हैं जो आपको PT कराते होंगे स्कूल में। अब आपकी स्कूल में मान लीजिए 2000 स्टूडेंट्स हैं, उनको रो और कॉलम में रखना है। कॉलम और रो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। फॉर PT डिस्प्ले, PT मतलब 15 अगस्त से 26 जनवरी को शो करने के लिए। इफ़ द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम एंड, हमें क्या बताना है, इफ़ द नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी इस बार नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। एंड 64 स्टूडेंट्स कुड नॉट बी अकोमोडेटेड इन दिस अरेंजमेंट, और 64 स्टूडेंट्स इनमें से जो परफेक्ट नहीं बैठ रहे हैं, अरेंज ही नहीं, कुछ होते हैं ना जो PT से भागते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो 64 PT टीचर ने उन्हें क्या कर दिया, हटा दिया कि भाई आप डिस्टर्ब करते हो, आप बाहर रहो। तो अब हटाने के बाद हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ रो, कितने रो बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखिए 2000 स्टूडेंट्स है, 64 स्टूडेंट्स लेफ्ट हो गए हैं, ठीक है, फिट नहीं हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल कितने हैं, 2000 स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ रोज, जो हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ ईच, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। अभी हमने प्लांट वाला क्वेश्चन बताया, वही तो हमें करना है कि हमें यहाँ पे रो बनाने हैं ऐसे ऐसे करके और स्टूडेंट्स यहाँ पे फिट करने हैं। देखिए 4 हमने कर दिया, 4 इधर से 4 इधर से, तो 4 ही आपका रो होना चाहिए। ये देखिए, तो देखिए रो, नंबर ऑफ रो भी 4 है, इधर से काउंट करेंगे तो, और स्टूडेंट्स भी कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 4 जा, और कितने काउंट आपको करने की जरूरत नहीं है, रो और स्टूडेंट का इंटू कर दीजिए, 4 4 जा 16। आप काउंट कर सकते हैं इन पॉइंटों को, 16 ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, हम तो यहीं से सॉल्व कर देते हैं जैसे प्लांट, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 64 स्टूडेंट्स लेफ्ट हैं। तो लिखिए सो 64 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। भाई ये भगा दिए गए या तो फिर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं तो अब्सेंट कर रहे हैं। तो चलिए पहले ये चेक कर लें कितने स्टूडेंट्स बचे। पहले तो 2000 थे, 64 लेफ्ट हो गए, तो आपका रिमाइंड स्टूडेंट या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 2000 थे, 64 माइनस कर देंगे, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 6 3, और ये आपका 9 और ये 2 1 हो जाएगा। 1936 स्टूडेंट्स अभी रिमाइंड हैं। तो चलिए अब चेक करते हैं, और ये हम किस पे रखेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज में। सो नंबर ऑफ रोज, ठीक है। आप चाहें तो इसे फर्स्ट इक्वेशन भी कर सकते हैं और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप आ सकते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो यहाँ पे कितना है, 1936 का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे हमें ये फाइंड हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स एक रो में आ रहे हैं। फर्स्ट 2 से डिविजिबल होगा, 2 9 जा 18, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4 जा। अभी हमने इसको किया है थोड़ा टाइम पहले, 2 4 2 आया था, शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, 1 2 1। अब ये फिर वही बात आ गई, 11 1 जा 11, 11 11 जा, और 11 1 जा 11। तो देखते हैं स्क्वायर रूट कितना बनता है, वही आपका आंसर होगा। 2 × 2 4 टाइम्स है 2, और 11 2 टाइम्स है। पेयर देखिए, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 11 का पेयर। तो पेयर है तो स्क्वायर रूट मतलब 2 का पेयर, तो 2 आउटसाइड कर दीजिए, ये आपका एक आउटसाइड, यहाँ से भी एक 2 आउटसाइड, और 11 भी आपका आउटसाइड। इनटू करिए, 2 2 जा 4, 11 4 जा 44, यानी 44 स्टूडेंट्स आपके नंबर ऑफ रो, यानी 1 रो में कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 44। वही बात हो गई ना कि अगर ज़्यादा लॉन्ग नंबर नहीं होता तो हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखा देते। 44 मीन्स ऐसे करके आपके 44 स्टूडेंट्स एक रो में रहेंगे, और नंबर ऑफ रो भी कितने होंगे, 44 ही होंगे। कितने पॉइंट ऐसे बनेंगे इधर, मतलब जब असेंबली में आप स्टैंड होंगे तो 44 ऐसे लाइन में होंगे, और 44 रो भी आपका ऐसे होगा। मतलब इसे काउंट करेंगे तो भी 44 होगा, इसके अंदर स्टूडेंट को भी काउंट करेंगे तो भी 44 होगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे राइट करिए आंसर, हैंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज 44। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन अ स्कूल, मान लीजिए आपका ही स्कूल है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, श्योर है आप 8 क्लास में ही पढ़ रहे होंगे, कलेक्टेड 2300 फॉर अ पिकनिक। मान लीजिए आप पिकनिक कहीं टूर पे जा रहे हैं स्कूल के साइड से, फ्रॉम योर स्कूल साइड।
तो आपने कलेक्शन किया 2304 रुपीज़ फॉर अ पिकनिक। ईच स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूट एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। यहाँ पे ये बोला गया कि ईच स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज मेनी रुपीज़, उतने रुपीज़ दे रहे हैं जितने की एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, मतलब जितने आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं उतने ही रुपीज़ दे रहे हैं। तो आपने काउंट किया तो इतना रुपए हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। इससे ज़्यादा ईजी तो मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। अब देखिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं, इसको छोड़िए। मान लीजिए आपके क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 20। आपके क्लास में सेक्शन में 20 स्टूडेंट्स हैं। अब बताइए एक स्टूडेंट से आप कितना लेंगे? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 रुपीज़ ही लेंगे ना। मान लीजिए आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, हम आपसे पैसे मांग रहे हैं कि आप उतना रुपए दीजिए जितने आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं। तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट? 20। तो आप कितना रुपए देंगे? 20 रुपीज़ ही देंगे ना, उससे ज़्यादा थोड़ी देंगे। 20 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट 20 रुपीज़ दे रहा है। तो 20 तो कितने कलेक्शन हुए? अगर 20 स्टूडेंट हैं और 20 रुपीज़ ही कलेक्शन दे रहे हैं तो कितना हुआ? 2 2 ज़ा 4 और 2 0 है, 2 0 लगा दो। तो कितने रुपीज़ हुई है कंट्रीब्यूट के लिए? 400। तो सिंपल है कि वही नंबर का वही नंबर से हम इंटू कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। इसीलिए तो सबसे ज़्यादा इजी है, आपके सामने है। अगर हम आपसे बोलें इसको अब ना दिखाएं, अब बोलें कि 400 आपने कैलकुलेट किया, तो बताइए आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। जब पर स्टूडेंट्स ने उतने रुपए दिए तो आप क्या करेंगे? 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम इसका भी निकाल लेते हैं, सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमाउंट कलेक्टेड फॉर पिकनिक ₹2304। तो यहाँ पे आपका क्या फार्मूला, जैसे हमने अभी तक बताया, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन ईच रो, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। वैसे ही यहाँ पे भी हम कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही फाइंड करना है ना भाई, कि एक स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, उतने ही रुपीज़ दिए। तो कितने दिए? नंबर ऑफ रुपीज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ईच स्टूडेंट। ये आपका मान लीजिए एक फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे हमें रूट किसका फाइंड करना है? 2304। तो चलिए फाइंड करते हैं 2304 का प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्स्ट 2 से ही जाएगा, लास्ट में इवन है। 1 जा 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, इवन नंबर है, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12, 2 से फिर जाए क्योंकि इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 4 जा 4 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा, फिर किससे जाएगा? 2 से ही जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 4 जा 12, फिर किससे जाएगा? सॉरी 2 6 जा होगा यहाँ पे 12, 2 से ही जाएगा 18, फिर 2 9 जा, फिर 3 3 जा एंड 3 1 जा। 2 हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 2 2 2, 4 टाइम्स एंड 1 टाइम्स 3, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2 and 2 into 2, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर, फिर उसके बाद 3 1 टाइम्स। तो पेयर है जिनका उनको आउटसाइड कर लीजिए, 2 का पेयर आउटसाइड, 2 का पेयर आउटसाइड, 2 का पेयर आउटसाइड, 2 का पेयर, 4 टाइम्स था, 4 पेयर बने और एक 3 का पेयर है। चलिए इंटू कर लें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो आप मतलब वो क्लास में जो 8 क्लास की बात हो रही है उसमें कितने स्टूडेंट हैं? 48 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 48। और पर स्टूडेंट्स ने कितने रुपीज़ दिए? 48 रुपीज़ ही दिए। क्लियर? तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया? 48। क्लियर? तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए, देयरफॉर द नंबर ऑफ students in class 8 is 48।
ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर होता है 7260। इफ़ वन नंबर इज़ 15 टाइम्स, अभी हमने एक एग्जांपल दिया रेक्टेंगल में कि भाई आप अपनी वेट नहीं बताएंगे तो हम आप अपना वेट कैसे बताएंगे जब हमारा वेट आपसे डबल है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे है कि इफ़ वन नंबर इज़ 15 टाइम्स, अब जो फर्स्ट नंबर है वो 15 टाइम्स है अदर नंबर के, दूसरे नंबर के, तो जब दूसरा नंबर अपने बारे में बताएगा तभी तो फर्स्ट बोलेगा ना मैं आपसे 15 टाइम्स हूँ। अगर अदर बोल दे कि मैं टू हूँ, थोड़ी देख लिए क्या हूँ, टू, तो 15 टाइम्स होगा दूसरा, यानी 15 में 2 का इंटू कर दो तो 30 हो जाएगा। तो यही है ना क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम लेट क्या करेंगे, वो अदर नंबर को, लेट अदर नंबर या सेकंड नंबर आप लिख सकते हैं, या फिर सेकंड नंबर इक्वल टू एक्स। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर होगा 15 टाइम्स, तो 15 में एक्स का इंटू कर दीजिए। और याद रखिएगा वेरिएबल और नंबर का इंटू होता है तो दोनों एकदम आके पास में सट जाते हैं, इंटू तो होते ही नहीं है कभी। चलिए जैसे यहाँ हुआ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर, या आप टू नंबर्स लिख लीजिए, नंबर इज 7260। तो चलिए इंटू करते हैं इसी के अकॉर्डिंग, तो भाई इन दोनों को इंटू करिए, तो 15x इंटू एक्स, तो हमें क्या है हमारे पास 7260। अब हमने आपसे लास्ट क्वेश्चन पे ये रेक्टेंगल वाले में बताया था कि जब दो बेस सेम हो तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड। चलिए ऐड कर दीजिए, 1 + 1 2। अब वही वीवीआईपी वाला क्वेश्चन था, एक गेस्ट हैं वीवीआईपी हैं, वो क्या है, एक्स हैं, उनके अलावा यहाँ से सबको हटा दीजिए 1 बाई 1। तो देखिए 15 और x के बीच कौन साइन है, इंटू, तो इंटू ट्रांसफ़र होता तो कहाँ जाता है, डिवाइड पे। तो चलिए फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे, तो 15 से कट करिए, 15 4 जा 60, रिमाइंडर 12, तो 126 हो जाएगा। 15 8 जा 126, रिमाइंडर 15 4 जा 60। अब देखिए फिर भी वीआईपी वाली बात है कि स्क्वायर है यहाँ पे, इसको ही भगाइए, कहाँ उस सिर में बैठा हुआ है, चलो जाओ भाई उधर, तो रूट हो गया 484, स्क्वायर ट्रांसफ़र होता तो क्या होता है, रूट। 484 का निकाल लीजिए, और इससे पहले भी हमने 484 का फाइंड किया था, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 4 2, फिर वही आ गया 11 वाला, देखिए फिर से आ गया ना, 11 11 जा 11 1 जा, तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिए यहाँ से। सो x इक्वल टू 2 × 2 × 11 × 11, पेयर बन गया, तो पेयर बन गया तो आउटसाइड कर दीजिए, 2 × 11, 11 2 जा 22, सिंपल। अब हमें बताना है कि वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, तो भाई ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, और x इसमें क्या था, अदर नंबर यानी सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या हुआ, तो यहाँ पे लिख लीजिए, हैंस सेकंड नंबर x इक्वल टू 22, एंड फर्स्ट नंबर क्या था, 15 टाइम्स था, 15x, तो 15 × 22, 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 30 और 3 330, ये हो गया 15 टाइम्स, जैसे बात बोला गया था भाई, यही ना बोले थे कि हम 15 टाइम्स हैं इससे ज़्यादा, तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर्स इन द रेशियो 2:3:5, द सम ऑफ हुज नंबर स्क्वायर, हुज स्क्वायर माफ़ कीजिएगा, स्क्वायर इज 950। तो देखिए आपको रेशियो आया, आपके क्वेश्चन में क्या है, रेशियो। हमने कई वीडियो में बताया कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं और रेशियो अगर प्राप्त करते हैं तो तुरंत उसे कन्वर्ट कर लीजिए किसी वेरिएबल में, तुरंत वेट ही मत करिए। सबसे फर्स्ट लिखिए लेट द रेशियो, फर्स्ट वर्ड तो यही होना चाहिए, फिर आप ये देखें किसके बारे में है रेशियो। तो रेशियो यहाँ पे 3 पॉजिटिव नंबर, तो आप लिख दीजिए 3 पॉजिटिव नंबर्स, यानी रेशियो को कन्वर्ट कर लीजिए तभी ना उसका स्क्वायर करेंगे, अगर रेशियो में रहेगा तो कैसे स्क्वायर करेंगे। नंबर्स आर, तो 2i,
3y एंड 5y कन्वर्ट हो गया। अब इसका आप यूज़ कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर। अब इन सब का स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करते हैं। चलिए ये हमने स्क्वायर कर दिया, हो गया स्क्वायर। भाई दोनों का करना है, ऐसे मत लिख दीजिएगा, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ y का स्क्वायर है, 2 का नहीं है, ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ पे करना क्या है, सम भी करना है, तो क्यों ना स्क्वायर के साथ साथ प्लस भी कर लें। फिर 3y स्क्वायर, फिर 5y स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है, इज मतलब इक्वल टू है 950। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, y का 2 टाइम्स इंटू करेंगे, तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि उनके पावर्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा। 5 का 5 5 जा 25, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा, 950। सिंपल। अब चलिए ऐड करते हैं, तो याद रखिएगा वेरिएबल कैसे ऐड होते हैं वो भी आपको बता देते हैं। जब तक आपको फोटोकॉपी ना मिले, फोटोकॉपी मतलब एक जैसा, अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है तो याद रखिएगा एक्स क्यूब से ही ऐड होगा। हाँ, इसके कॉफिशिएंट कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 10 12। और याद रखिए ऐड भी वो कॉफिशिएंट ही होते हैं, ये कभी ऐड नहीं होते। जैसे देखिए यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, तो बिल्कुल ऐड हो जाएंगे। या तो फिर आप एक काम करिए, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा समझना है कि क्यों ऐड हो जाते हैं, अगर आपके माइंड में है तो ये वजह है। बाकी वाई ऐड नहीं होंगे कि आप वाई को ऐड करें, ठीक है, उनके पावर्स नहीं ऐड होंगे। 25 9 34 38 38 वाई स्क्वायर इक्वल टू 950। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 950 अपॉन 38। तो 38 को चलिए 950 से डिवाइड करते हैं। 38 2 जा 76, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 2, 16 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। और 9 6 15, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 190। 38 5 जा 190, चलिए 25 आया। अब स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बनेगा, नहीं बनेगा। अब 25 का क्या करें, 5 ही तो होता है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, सिंपल। अब हमें फाइंड यहाँ पे करना है सभी नंबर को, तीनों पॉजिटिव नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर क्या था 2y, तो 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5, तो 2 5 जा 10। सेकेंड नंबर क्या था 3y, तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। थर्ड क्या था 5y, 5 इंटू 5, 5 5 जा 25। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पैरामीटर ऑफ 2 स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर है, चलिए 2 स्क्वायर यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्क्वायर हुआ, ठीक है, जिसका पैरामीटर क्या होता है 60 है, इसका 60 है। और सेकंड पैरामीटर है, ये हो गया कितना है 144। पैरामीटर किसको बोलते हैं, द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर। याद रखिएगा सभी साइड्स को, कोई फार्मूला नहीं होता, हम कई बार आपको बता चुके हैं। स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो सभी साइड्स को ऐड करिए, तो ये हो गया a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो ए ऐड करेंगे तो उनके पावर कितने हैं, बेस सेम है ना, तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे। सॉरी, ये तो इनटू में होता है, और ऐड में क्या होता है, कॉफिशिएंट ऐड होते हैं, माफ़ कीजिएगा सामने के ऐड होते हैं। 1 1 1 1, ये 4 है, इसी को बोलते हैं ना 4 इंटू साइड, सिंपल। तो ये बताइए फर्स्ट आपका 2 स्क्वायर है, एक फर्स्ट 60 है, तो फर्स्ट दिया है पैरीमीटर मीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना है 60 मीटर। तो क्यों ना साइड निकाल लें, क्या होता है फार्मूला 4 इंटू साइड। तो ए को स्टॉप रहने दीजिए, 60 को 4 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर, 4 5 जा 60। तो 15 मीटर इसके सभी साइड्स हुए। चलिए फर्स्ट हो गया। अब आते हैं सेकंड में, तो पैरीमीटर ऑफ सेकंड, तो पैरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना है, देखिए 144, कितना दिया है 144, फार्मूला 4 इंटू साइड, सो 144। सो ए को स्टॉप कर दीजिए, 144 अपॉन 4,
4 3 जा 12, रिमाइंडर 2, 4 6 जा 24, सो ए इक्वल टू 36। चलिए सेकंड का साइड क्या हुआ 36, सभी साइड्स आपके 36 हुए। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। फाइंड द पैरामीटर, किसका पैरामीटर भाई, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अनदर स्क्वायर। अरे एक और अनदर स्क्वायर आ गया बगल में, बना लीजिए भाई, ये आपका आ गया अनदर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द पैरामीटर, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अनदर स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। तो इसका ये बोला गया कि इसका जो एरिया होगा, ध्यान से देखिएगा, इसका जो एरिया होगा वो इन दोनों के एरिया के ऐड के इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या बोला है वो भी ध्यान देख लेते हैं। दिया है इनका जो एरिया है अनदर स्क्वायर, एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर, अनदर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ 2 स्क्वायर, जो फर्स्ट में दिया है सम ऑफ 2 एरिया, ठीक है, सम ऑफ एरिया ऑफ, सॉरी एरिया लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर का ही हम फाइंड कर रहे हैं भाई, ये बोला गया है कि इसका जो एरिया है इन दोनों के सम के इक्वल है। तो एरिया, अब एरिया क्या फार्मूला है, अब भी हमने लास्ट वीडियो में बताया कि एरिया का एक ही फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। हम जानते हैं आप ये बोलना चाहते हैं कि सर साइड इंटू साइड, साइड इंटू, तो देख लीजिए ना, बेस क्या है L और हाइट क्या है B। भाई स्क्वायर और रेक्टेंगल कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ साइड से अंतर होता है, फार्मूला वही है, लेंथ ब्रेथ। तो लेंथ आपका A है, ब्रेथ भी A है, तो A में A के इंटू A स्क्वायर। तो अनदर का हुआ A स्क्वायर और सम ऑफ 2 स्क्वायर, तो फर्स्ट आपका 15 स्क्वायर होगा। भाई इसका तो साइड पता है, इसका नहीं पता है, तो A स्क्वायर हमने कर लिया, तो इसका 15 और इसका कितना 36। चलिए अब सॉल्व करें, बस यही तो हमें करना है। इससे जैसे हमें A मिला तो वो तो साइड हो जाएगी, फिर पैरामीटर निकाल देंगे जो पूछा गया है। 15 का स्क्वायर 225 और 13 का स्क्वायर 1296। सो ए इक्वल टू स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो रूट बनेगा और इनको ऐड कर देंगे तो 15 21 ये आ गया। चलिए अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 15 21 सबसे फर्स्ट 3 से ही जाएगा, नो डाउट। 3 5 जा 15 0 क्योंकि स्मॉलेस्ट है, 3 7 जा 21, 5 7 12 यानी 3 से ज़रूर जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, 3 9 जा, अब ये 13 का आ गया, 13 13 जा ये आ गया। तो A इक्वल टू पेयर क्या बन गया 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, 13 का पेयर 3 का भी पेयर, तो 3 आउटसाइड 13 भी आउटसाइड, 13 3 जा 39। अब भाई सीधी सी बात है कि अगर इसका एरिया इन दोनों के मिलने से एरिया इक्वल हो रहा है तो श्योर है इसका साइड बहुत बड़ा होगा। तो 39 हुआ इसका साइड, कितना 39, सभी साइड 39 होंगे ना। अब पैरामीटर हमें फाइंड करना है, यही तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, यही तो फाइंड करना था, अनदर स्क्वायर। अब क्या फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, और साइड क्या आपके सामने है 39, तो 4 इंटू 39, 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर 9 3 4 जा 12, 3 15, 156 मीटर इसका पैरामीटर आया। यही आपका फाइनल आंसर है। तो आप इसे फिर से यहाँ से देख सकते हैं जो हमने किया। आपको वीडियो में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है या आपको कहीं पे भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, हम उसे क्लियर कर देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।